नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर। जीके जीएस के 25 महत्वपूर्ण के साथ में जो वीडियो एग्जाम 2018, जूनियर असिस्टेंट 2022, यूके ट्रिपल और अन्य वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। 4 नवंबर को गंगा उत्सव नदी महोत्सव 2022 के छठे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? ए हरिद्वार, बी प्रयागराज, सी नई दिल्ली या डी भोपाल। इसका सही आंसर है हमारा सी नई दिल्ली। और यह महोत्सव राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा 2017 से हर साल 4 नवंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, मिस्र में आयोजित COP27 में भारतीय मंडप का विषय क्या रहा है? ए लाइफ पर्यावरण के लिए जीवन शैली, बी एक धरती एक परिवार एक भविष्य, सी वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हमारा ए लाइफ पर्यावरण के लिए जीवन शैली। जबकि एक धरती एक परिवार एक भविष्य, इसे ही वसुधैव कुटुंबकम की कहते हैं। ये विषय जो है G20 का है, जो 2023 में भारत में होगा। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में 2 समुद्र तटों को ब्लू बीच की सूची में शामिल किया गया, निम्न में कौन है? ए मिनिकाथुंडी बीच, बी कदमत बीच, सी शिवराजपुर बीच या डी ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर हमारा ए और बी दोनों। और ये दोनों बीच लक्षद्वीप में पड़ते हैं। वर्तमान में 12 ब्लू बीच हैं भारत में, और ब्लू बीच वे बीच होते हैं जो स्वच्छ समुद्र तट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व का सबसे बड़ा कर्मचारियों की संख्या के मामले में कौन सा रक्षा मंत्रालय शीर्ष पर है? ए भारत, बी अमेरिका, सी चीन या डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर हमारा ए भारत, जबकि नंबर 2 पर अमेरिका और नंबर 3 पर चीन है। क्वेश्चन नंबर 5, मुख्यमंत्री लखपत दीदी योजना किस राज्य ने शुरू की है? ए उत्तराखंड, बी छत्तीसगढ़, सी हरियाणा या डी पश्चिम बंगाल। सही आंसर है इसका ए उत्तराखंड। और ये स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 6, कश्मीर के मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ए दुर्लभवर्धन, बी ललितादित्य मुक्तापीठ, सी अवंती वर्मन या डी संग्राम राज। तो इसका सही आंसर हमारा बी ललितादित्य मुक्तापीठ, जबकि दुर्लभवर्धन ने कश्मीर में कारकोट वंश की स्थापना की थी, अवंती वर्मन ने कश्मीर में उत्पल वंश की स्थापना की थी और संग्राम राज ने लोहार वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 7, मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत जो अशोक के दरबार में आया कौन था? ए डायनोसियस, बी डायमेकस, सी मेगस्थनीज या डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारा ए डायनोसियस, जबकि डायमेकस सीरिया शासक एंटियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया। मेगस्थनीज सल्यूकस निकटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। क्वेश्चन नंबर 8, इब्न बतूता किसके दरबार में आया था? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी फिरोज शाह तुगलक, सी मोहम्मद बिन तुगलक या डी गयासुद्दीन तुगलक। इसका सही आंसर है हमारा सी मोहम्मद बिन तुगलक। और इब्न बतूता 1333 में मोरक्को से तुगलक के दरबार में आया था, और ये 1342 में मोहम्मद बिन तुगलक का राजदूत बनकर चीन गया, और इसकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है रहला। क्वेश्चन नंबर 9, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में किसके द्वारा लाया गया? ए रामानंद, बी माधवाचार्य, सी रामानुजाचार्य या डी चैतन्य। तो इसका सही आंसर हमारा ए रामानंद, जबकि माधवाचार्य जी ने द्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, रामानुजाचार्य ने विशिष्ट अद्वैतवाद का, और चैतन्य स्वामी ने भक्ति में अपनी कीर्तनों को समावेश किया है। क्वेश्चन नंबर 10, तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? ए बहादुर शाह जफर, बी मोहम्मद शाह रंगीला, सी जहांदार शाह या डी फर्रुख शेर। तो इसका सही आंसर है हमारा बी मोहम्मद शाह रंगीला। तख्ते ताउस का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, और मोहम्मद शाह रंगीला के समय में नादिर शाह ने 1739 में आक्रमण किया था। वो अपने साथ मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गया, जबकि मुग़ल बादशाहों में अंतिम बहादुर शाह जफ़र था, और जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहते हैं और फर्रुख शेर को घृणित कायर कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11, 1904 महाराष्ट्र में अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? ए वी डी सावरकर, बी बाल गंगाधर तिलक, सी गोपाल कृष्ण गोखले या डी वारिंद्र कुमार घोष। तो इसका सही आंसर है हमारा ए वी डी सावरकर। जबकि तिलक जी ने महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की शुरुआत की थी और वारिंद्र कुमार घोष जी की एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है भवानी मंदिर। क्वेश्चन नंबर 12, विषुवत रेखा निम्न में किस झील से होकर गुजरती है? ए टंगानिका झील, बी विक्टोरिया झील, सी टिटिकाका झील या डी सुपीरियर झील। तो इसका सही आंसर है हमारा बी विक्टोरिया झील, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में पड़ती है और ये झील केन्या, युगांडा और तंजानिया की सीमा पर पड़ती है। जबकि टंगानिका झील विश्व की सबसे लंबी झील है, ये भी अफ्रीका महाद्वीप में पड़ती है। और टिटिकाका झील पेरू और बोलिविया की सीमा पर है और ये विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। और सुपीरियर झील कनाडा और अमेरिका की सीमा पर है और विश्व की यह सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। क्वेश्चन नंबर 13, डोवर जलसंधि किन सागरों को जोड़ती है? ए भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर से, बी उत्तरी सागर को अटलांटिक सागर से, सी जावा सागर को बंगाल की खाड़ी से या डी फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से। इसका सही आंसर है हमारा बी उत्तरी सागर को अटलांटिक सागर से। मतलब ये फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में डोवर जलसंधि है। जबकि भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर से जिब्राल्टर जलसंधि जोड़ती है, जावा सागर को बंगाल की खाड़ी से मलक्का जलसंधि जोड़ती है और फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से हार्मुज जलसंधि जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 14, मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है? ए अमरकंटक, बी धूपगढ़, सी गुरु शिखर या डी दोडा बेटा। तो इसका सही आंसर है हमारा ए अमरकंटक। जबकि महादेव पर्वत जो कि सतपुड़ा पहाड़ियों पर स्थित है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ और माउंट आबू पर स्थित है गुरु शिखर और नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा और ये दक्षिण प्रायद्वीप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ए जमुना, बी पद्मा, सी मेघना या डी बराक। तो इसका सही आंसर है हमारा ए जमुना। जबकि गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र और गंगा के संगम को मेघना के नाम से बांग्लादेश में जाना जाता है और बराक नदी जो कि मेघना की सहायक नदी है, ये मणिपुर से निकल कर के आती है। क्वेश्चन नंबर 16, 1774 में कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई तो उसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ए चैम्बर्स, बी हाइड, सी लेमिंस्टर या डी एलिजा इम्पे। तो इसका सही आंसर है हमारा डी एलिजा इम्पे। जबकि चैम्बर्स, हाइड और लेमिंस्टर ये उसके अन्य न्यायाधीश थे। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया है? ए समाजवादी, बी पंथनिरपेक्ष, सी अखंडता या डी गणराज। इसका सही आंसर है हमारा डी गणराज। क्वेश्चन नंबर 18, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया निम्न में किस देश के संविधान से ली गई है? ए जापान, बी अमेरिका, सी ब्रिटेन या डी दक्षिण अफ्रीका। सही आंसर है हमारा ए जापान। जबकि अमेरिका से मौलिक अधिकार, ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली और दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान के अनुसार नए राज्यों का निर्माण क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? ए सर्वोच्च न्यायालय, बी राष्ट्रपति, सी संसद या डी मुख्यमंत्री। इसका सही आंसर हमारा सी संसद। अनुच्छेद 3 में इसका वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 20, गिफिन वस्तुएं निम्न में क्या होती हैं? ए निम्न कोटि की वस्तुएं, बी उच्च कोटि की वस्तुएं, सी लोचदार वस्तुएं या बी बेलोचदार वस्तुएं। तो इसका सही आंसर है हमारा ए निम्न कोटि की वस्तुएं। क्वेश्चन नंबर 21, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? ए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, बी 10.5 किलोमीटर प्रति सेकंड, सी 12.5 किलोमीटर प्रति सेकंड या डी 9.6 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसका सही आंसर है हमारा ए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। पलायन वेग वो वेग होता है जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से पार चला जाए।
तो इसी स्पीड से अगर कोई वस्तु फेंकी जाएगी तो वो पृथ्वी के बाहर चली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है ए 20 हर्ट्ज से नीचे, बी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच, सी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है हमारा सी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की पराश्रव्य तरंगें चमगादड़, कुत्ता, बिल्ली ये सब सुन सकते हैं, जबकि श्रव्य तरंगें 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती हैं जिन्हें मनुष्य सुन सकता है, और 20,000 हर्ट्ज के नीचे की तरंगें अपश्रव्य तरंगें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 23, पिच ब्लेंड निम्न में किसका अयस्क है? ए यूरेनियम, बी पारा, सी लोहा, डी एल्यूमिनियम। तो इसका सही आंसर हमारा ए यूरेनियम, जबकि पारे का अयस्क जो है वो शनिवार है, लोहे का हेमेटाइट और एल्युमिनियम का बॉक्साइट। क्वेश्चन नंबर 24, क्लोरोफिल प्रकाश में किन रंगों को ग्रहण करता है? ए बैंगनी, बी लाल, सी नीला, या डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हमारा डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 25, उत्तरी अटलांटिक गठबंधन या नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ए ब्रसेल्स, बी लंदन, सी न्यूयॉर्क, या डी जेनेवा। तो इसका सही आंसर हमारा ए ब्रसेल्स, जो कि बेल्जियम में पड़ता है, और नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी, और इसका वर्तमान में नया सदस्य उत्तरी मैसेडोनिया। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।